हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खंड नंबर 10 के पार्ट नंबर 4 की हम बात करेंगे। पार्ट 3 जो है वो हमने प्ले लिस्ट में इनके सारे वीडियोस डाल दिए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसका नाम है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव। जब आप इंटर्नशिप करते हैं विद्यालय में तो आपका छात्रों के प्रति क्या अनुभव है वो आपको यहाँ पे क्या देना है, विवरण देना है। तो शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित अनुभव का आपको यहाँ पे विवरण देना है। तो शैक्षणिक गतिविधियाँ क्या क्या होती है, तो सर्वप्रथम कक्षा आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कौन सी कक्षा आपको मिलती है, ठीक है, और उनका परिचय आपको यहाँ देना है। तो आपको क्या करना है, कक्षा 8 के छात्रों की क्या करनी है, उपस्थिति पंजिका संचारण का कार्य प्रधानाध्यापक जी द्वारा मुझे देते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं, पहली क्लास में जाते हैं शुरुआत में सुबह सुबह, तो आपको वहाँ पे अटेंडेंस वाला रजिस्टर दिया जाता है जो बच्चों का यहाँ पे विवरण देना होता है, प्रेजेंट और एब्सेंट लगानी होती है, उन बच्चों का कौन आया कौन नहीं आया है, तो वो आपको देते हैं। दैनिक उपस्थिति के संचालन के समय समय छात्र छात्राओं का व्यवहार एकदम कक्षा इस तरह विद्यालय परिवार के सदस्यों के व्यक्ति के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कक्ष में प्रवेश करते ही छात्र छात्राओं का अभिवादन में नम्रता और आत्मविश्वास के साथ सीखने की ललक देखता ही रह गया। तो ये जो छात्रों के साथ आपका अनुभव है वो आप यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं और इसे देखकर भी आप लिख सकते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के सीखने की जिज्ञासा और विज्ञान में गणित विषयों में रुचि के कारण वे हर समय मेरे से कुछ न कुछ जानने के लिए समस्या लेकर आते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना विषय लिखना है, किस विषय से हैं आप, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका आर्ट्स का विषय लिखना है, जो साइंस से है वो साइंस का यहाँ पे विषय लिखना है, ठीक है। मैं उनकी समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही स्पष्ट एवं सामान्य भाषा के रूप में कर देता हूँ, क्योंकि इन विषयों की विषय वस्तु का मुझे अच्छा अनुभव है। इससे बच्चों का मेरे से घनिष्ठ लगा होने लगा और वे हर समय मेरा सहयोग करते रहते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्तर भी काफी दृष्टि में संतोषप्रद रहा, यह आपको विवरण देना है। कक्षा 5 से 7 तक के छात्रों के साथ भी मेरा जो अनुभव है वह अच्छा रहा, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में इन छात्रों की कार्य क्षमता के जांच का मौका मिला था और जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रवृत्ति दिखाई दी और जो काम उन्होंने दिया था उन्हें मेरे सहयोग से कार्य को बड़ी मेहनत के साथ पूर्ण कर उसकी प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, है ना। इससे बच्चों ने मेरी प्रति एक तरह का अपनापन दिखाई देने लगा, जिसे का प्रभाव मेरे पर भी पड़ा। मेरी भावना हमेशा उन छात्रों की मदद करने की रहती थी। खेल कूद गतिविधियों के कारण बच्चों में उनका शारीरिक व मानसिक विकास होता है और खेल की भावना से बच्चों में नेतृत्व का गुण एवं अनुशासन उत्पन्न होता है। मैं भी इन बच्चों के साथ क्रिकेट वॉलीबॉल खेलता था, इसलिए उन छात्रों का मेरे साथ हमेशा अपनापन और सहयोग की भावना रहती है। तो ये आपको यहाँ पे विवरण देना है कि आपका अनुभव क्या है ना। ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पार्ट जो है 4 कंप्लीट हो जाता है ना। आप अपने अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव आपके क्या रहे हैं। अगर आप इंटर्नशिप करेंगे विद्यालय में तो आपके भी साथ नया नया अनुभव होगा, तो आपके साथ क्या अनुभव है वो भी आप ये विवरण दे सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं आप।